वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम ब्लू टाइड को कवर करेंगे कि ब्लू टाइड क्या है। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, और टाइड मीन्स होता है ज्वार। तो ब्लू टाइड मीन्स नीला ज्वार, यानी यह एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ज्योग्राफिकल टर्म में हम देखते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं, यानी जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है। कभी पानी का स्तर ऊपर उठता है तो कभी पानी का स्तर नीचे होता है। अब ज्योग्राफी में आपने टाइड के बारे में पढ़ा होगा, ज्वार क्या होते हैं, टाइड क्या होते हैं। कि जब पानी का लेवल ऊपर उठता है, यानी व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, जब पानी का लेवल ऊपर उठता है तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड या ज्वार। ज्वार मीन्स समुद्र की लहरों का ऊपर उठना। तो क्या होता है कि जब कभी लहरें ऊपर उठती हैं तो कभी कभी जो वेव्स हैं ये नीले रंग की क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि जो समुद्र के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और उनमें कुछ विशेष प्रकार के भी जीव जंतु होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसी वजह से जो वेव होती है वो नीले कलर की दिखाई देती है, और इसे हम बोल देते हैं ब्लू टाइड। अब अगर ब्लू टाइड की घटना जो है ये अगर भारत के संदर्भ में देखी जाए तो काफ़ी रेयर है, यानी ब्लू टाइड की घटना भारत के संदर्भ में काफ़ी रेयर होती है। ये जो घटना है ब्लू टाइड की, ये 2016 में, यानी जब नवंबर दिसंबर में ये घटना हुई थी, और इसके बाद से वापस में 4 साल के बाद, यानी 2020 में नवंबर के लास्ट में ये फिर से एक बार जो मुंबई के जुहू बीच में और देवगढ़, विलास और मुरूद में ये घटना देखी गई है। जो ब्लू टाइड की घटना अभी फिर से वहाँ पे देखी गई है। बायोल्यूमिनेंस क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जीवित जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो लाइट एमिट करते हैं, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करने की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, उनको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस मीन्स क्या होता है, जैव संदीप्ति। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव संदीप्ति। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी जीवित जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, बायोल्यूमिनेंस। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगाई हैं, बैक्टीरिया हैं, तो ये सभी क्या है, बायोल्यूमिनेंस को शो करते हैं। A remarkable diversity of marine animals and microbes are able to produce their own light। अब जो समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, तो उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, यानी they are able to produce their own light. It is found in many marine organisms such as bacteria, algae, jellyfish, worms, क्रस्टेशियन, सी स्टार्स, फिश एंड शार्क। यानी अब बहुत सारे ऐसे भी समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, सेवॉल, जेलीफिश, और कीड़े होते हैं, वॉर्म्स, क्रस्टेशियस, मछली, शार्क में भी इस तरह की क्षमता पाई जाती है कि वो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं। जैसे कि अगर जुगनू को देखा जाए तो रात में प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी उसकी क्षमता होती है रात में लाइट को प्रोड्यूस करने की। अब ल्यूमिनेंस इज जनरली हायर इन डीप। अब जो जीव समुद्र के तलहटी में, गहराई में जो रहते हैं, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है, यानी लाइट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी जो डीप लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ल्यूमिनेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो वेव्स होती हैं ये नीली क्यों दिखाई देती हैं, तो द फेनोमिना इज कॉल्ड ब्लू टाइड। अब ये जो घटना है पूरी, इसको हम ब्लू टाइड बोलते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो समुद्र के अंदर रह रहे हैं, उनके लाइट प्रोड्यूस करने से क्या होता है, लहर जो होती है, जो वेव्स होती है, उसका कलर नीला हो जाता है, और इससे वेव नीली दिखाई देती हैं। द स्पेक्टिकल अकर व्हेन फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स कॉमनली नोन एज डिनोफ्लैगलेट्स। अब जो इस तरह का स्पेक्टिकल, यानी इस तरह का नज़ारा होता है, ये कब होता है, जब फाइटोप्लैंक्टन मीन्स माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स, यानी जो समुद्री सूक्ष्म वनस्पतियाँ होती हैं, जो सूक्ष्म समुद्री वनस्पतियाँ होती हैं, जिसे साइंस में डिनोफ्लैगलेट्स भी कहा जाता है, पादप प्लवक। तो ये प्रोटीन के केमिकल रिएक्शन के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनके प्रोटीन में केमिकल रिएक्शन होता है और उसी के थ्रू ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इस लाइट की वजह से क्या होता है कि जो वेव होती है वो डीप ब्लू दिखाई देती है। वाई डू ब्लू टाइड ग्लो, तो ये चमकती क्यों है, तो बायोल्यूमिनेंस, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्यों लाइट को उत्सर्जित करते हैं, ये क्यों लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये जो शिकारी होते हैं, जो इनका शिकार करने के लिए आते हैं, तो उनको डराने के लिए भी ऐसा करते हैं, उनको चकित करने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए भी ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अनदर एक्सप्लेनेशन, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि झुंड बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बनाने के लिए भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ताकि और भी जो है उनको भी पता चल सके और सारे इकट्ठा हो
सकें, गेदर टुगेदर एंड मेक कॉलोनीज़। हाउ कॉमन इट इज़ इन इंडिया। अब इंडिया में ये कितना कॉमन है, तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में जितने भी जो सेवरल टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे ये घटना बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन इंडिया में ये बहुत रेयर होती है। जैसे 2016 में ये घटना घटी थी, लेकिन इसके बाद 2020 में ये घटना घटित हुई। तो यानी कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी रेयर है, लेकिन वर्ल्ड में जो बहुत सारे जो सेवरल टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। द ब्लू ग्राटो इन माल्टा is one of 9 caves near the island of फिल्फा that produce a phosphorescent glow। अब माल्टा में जो ब्लू ग्राटो है फिल्फा द्वीप के पास 9 गुफाओं में से एक है जो इस तरह की चमक पैदा करते हैं। और भी जगह हैं जैसे कि कैलिफोर्निया में सैन डियागो हो गया। इज़ द ब्लू टाइड हार्मफुल। अब ये क्या हार्मफुल भी होती हैं, तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं। जो स्मॉल जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कम हार्मलेस होते हैं, लेकिन जो स्लो मूविंग जो धीमी गति वाले होते हैं, जो बड़े जीव जंतु होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जो डीप सी फिशिंग करते हैं, यानी जो समुद्र की गहराई में जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। और जो समुद्री जीव जो मछलियों को आहार में शामिल करते हैं तो उससे जो फूड पॉइजनिंग और आदि संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मरीन एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये फेनोमेना है, जो ब्लू टाइड की जो घटना है, ये क्लाइमेट चेंज की ओर, जो जलवायु परिवर्तन है उसकी ओर संकेत करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयर।